आज क्या करेंगे? आज ये ध्यान को एक और डिफरेंट रूट से, मतलब एक और दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम इसको कर सकते हैं आसानी से कि नहीं। तो पहले ये देखना है कि मूल क्या है, आपको क्या करना है वो डालना है। मतलब मन में एक विचार डालनी है, जैसे मुझे समझो कोई एग्जाम लेनी है। एग्जाम लेने से पहले मुझे ये तय करना है कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। अगर वो ठीक तरह से मुझे पता नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि वो मन ही नहीं आएगा उसके ऊपर। तो वैसे ही एक लक्ष्य को हमें डालना है। जैसे ये कह रहे थे कि इनको सोतापत्ति या सोतापन्न बनना है, इनका लक्ष्य है। अगर इनको लगता है ये सोतापन नहीं है तो उनका लक्ष्य है मुझे सोतापन्न बनना है। तो वैसे ही हमें एक लक्ष्य होनी चाहिए, एक गोल कौन सा भी हो रखनी चाहिए और उसी के ऊपर काम करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा निब्बाण मेरा गोल है। तो ये हंसी लगती है पर सही है। जैसे मूलक सुत्त है, छंद मूलक आउ सो सब्बे धम्म। मतलब अगर लगन नहीं है, लगाव नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो छंद आना चाहिए, क्योंकि वो इद्दीपाद भी है। मतलब सिद्धि करने के लिए आपको छंद चाहिए, कुछ भी सिद्ध करने के लिए, चाहे बुरी चीज सिद्ध हो या अच्छी चीज सिद्ध हो, दोनों के लिए ये आवश्यक है। तो हम ये टुकरा ही नहीं सकते कि नहीं मुझे दिलचस्पी नहीं है ना, होनी चाहिए। तो आखिर में अगर पूछा जाए पर्योसान किम पर्योसान सब्बेदम, निब्बाण पर्योसान सब्बेदम, मतलब ये प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये प्रयास कर रहे हैं निब्बाण के लिए। इसके बीच में आता है विमुक्ति सार सब्बेदम। हम मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। किससे मुक्त होना चाहते हो भाई? ये संसार से या परिवार से, ये दोनों में से पहले कौन सा चुनोगे? मैं कहूंगा संसार से नहीं, वो तो दूर की बात है। नजदीक की बात करो तो मैं कहूंगा परिवार अभी सही है। तो परिवार का हटाने के लिए काम करो। क्यों? क्योंकि परिवार अपने आप हट जाती है, आपको हटाने के लिए कुछ है ही नहीं वहां पे। वो कैसे? देखो भाई, ऐसा है, अगर बच्चे बड़े होते हैं तो पढ़ने के लिए बाहर तो जाएंगे, अपने शहर में तो रहेंगे नहीं। अगर अपने शहर में भी रहते हैं तो सवेरे से शाम तक तो वो बाहर ही जाएंगे। चाहे छोटा बच्चा है तो भी वो स्कूल जाएगा। तो जो जो आपका बेटा है या बेटी है, वो तो आपकी गोद में तो रहने वाले नहीं है। तो मतलब आप तो खोते रहोगे, सवेरे वो गई या गया तो शाम को आए। और उनके लिए भी वही खोना है कि जब भी बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है, रोता रहता है, नहीं कहता है कि पापा मुझे नहीं जाना है, मामा मुझे नहीं जाना है। अगर वो बात कर सकता है तो, नहीं तो वो रोता रहेगा। फिर माता पिता उसकी जो है, वो उसको समझाते हैं, देख हम कहीं नहीं जा रहे, तुम जाओ, हम इधर ही बाहर ही खड़े हैं। वो कहता है नहीं, हमें छोड़ना ही नहीं है। फिर भी रोज जाते 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 कुछ 2-4 महीने के बाद एडजस्ट हो जाता है। और माँ बाप ये समझते हैं कि अपना ही बेटा घर आया है, अपनी ही बेटी घर आई है। सच नहीं है, क्योंकि जो चित्त, जो मन रो रहा था, अभी वो चला गया। तो वैसे तो खो खोना तो है ही। तो जैसे जिस दिन मैंने शादी की थी, वो उस दिन का जो मेरी पत्नी बनी थी,
वो पत्नी आज नहीं है। चाहे मैं उसका काय को देखता हूँ, तो भी वैसी नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो उसकी जो सोच विचार है, वो भी बदल गए हैं। अगर समृद्धि का जो पापा वहाँ बैठे हैं, वो अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, तो वैसा ही होगा। और वो भी बेटी उनके बारे में सोचती है, तो भी वैसा ही होगा। उनके दामाद के बारे में सोचेंगे, तो भी वैसा ही होगा। या दामाद उनके बारे में सोचेंगे, तो भी वैसा ही होगा। और ये जो बेटी वहाँ के पीछे बैठी है, वो जब छोटी थी, उसके सोच विचार अलग थे। अभी का सोच विचार अलग है। उसका जो बॉडी था तब का, वो भी है भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये त्याग कर सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। और हम इतना भी करना नहीं चाहते हैं, तो विमुक्ति सार नहीं है, अविमुक्ति सार है। मतलब हम जो सार ढूंढ रहे हैं परिवार की, वो सार है भी नहीं है, लगता है। इसीलिए जब ये खोते हैं तो रोना आता है, क्योंकि वो सार था ही नहीं है और हमने समझा कि है। और जैसे एक बच्चा है, वो खिलौना पकड़ा है, जितना भी माँ बाप कहे बेटा छोड़ दे इसको, ये खिलौना नहीं है। जो तू पकड़ा है बम है, ये खिलौना नहीं है, कभी भी फट सकती है। वो बच्चा कहता है नहीं आप पागल हो, ये मैं जो पकड़ के बैठा हूं ये बम नहीं है, एक खिलौना है। एक दिन खेलते खेलते यूं कुछ हो गया, फट गया। तो हम सारे लोगों का वही बम है जो हम बैठ पकड़ के बैठे हैं कि बम ना फटे। पर बम का काम ही फटना है, फटेगा। और जिस दिन फटेगा, उस दिन बाकी लोग तो रोएंगे। और फटेगा तो सही, ऐसा ना समझे कि किसी का भी फटेगा ही नहीं, हम सुरक्षा के साथ है। कोई ये नहीं सोचता है कि आप बाहर के जो ताला वाला जो लगा के सोते हो, मरण के लिए कोई ताला है ही नहीं है। बीमारी के लिए भी कोई ताला नहीं है। एक और मनुष्य नहीं आए उसके लिए ताला है। चोरी ना करे इसीलिए ताला है। पर ना बीमार होने के लिए ताला है, ना मर जाने के लिए ताला है, ना आयु निकलती जा रही है उसके लिए ताला है ही नहीं है। और सांस जो निकलती जा रही है उसके लिए ताला है क्या? ताला डाल सकते हैं? तो सार नहीं है। तो ये हम कर सकते हैं, विमुक्ति सार सभ्य धम्म। तो निब्बाण को बाद में रखो, पहले विमुक्ति का तो कुछ करो। तो पहला विमुक्ति पानी है काम लोक से। तो उसके लिए छंद चाहिए, फिर मानसिकार, मन बिठाना चाहिए भाई, ये तो डेंजर है। ये जो मैं पकड़ के बैठा हूं, ये बम है। किसी ने मुझे दे के गए हैं, ये कभी फटेगा पता नहीं है, और लेने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि मुझे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि कभी भी ये फट सकता है। मतलब कभी भी गलतफहमी आ सकती है, कभी भी झगड़ा हो सकता है, कभी भी ये शादी टूट भी सकती, कभी भी। बम है, कभी भी टूटेगी, फूटेगी भाई। अगर वो सब अच्छा चल रहा है, मरण कभी भी आ सकती है, वो भी बम है, फटेगा। और इतनी जोर से फटेगा कि जो हमारे साथ एक ही बिस्तर पे सो रहे थे, वो है ही नहीं है। तो किसी को मैं पापा कहता था, वो तो गुजर के 16 साल हो गए। किसी को मैं माँ कहता था,
वो गुजरे हुए 8 साल होने को आ गए। 8 नहीं, 9 साल। क्या करें? कहाँ से लेके आऊँ अपने माँ-बाप को? तो हम सारे लोग खोने वाले हैं। बम पकड़ के बैठे हैं, कभी भी फटेगा। तो इसका एक ही उपाय है, अब बम को फेंक दो, फटे या ना फटे, ये सही है। तो हम त्याग कर सकते हैं। तो बुद्धानुसति, धम्मानुसति, मरणानुसति, त्यागानुसति, देवतानुसति, मरणानुसति, ये 6 अनुसति में हम त्याग देते हैं। चलो, बुद्ध धम्म संघ तो हमारे पास है, तो ये परिवार लोगों को छोड़ देते हैं। कैसे बात करते हो भाई? ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मन में करो ना भाई। किस गधे ने कहा कि आपको फिजिकली छोड़ के जाना है? कहीं पे आपको डिवोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद बे खुद डिवोर्स हो ही जाएगा। आपको क्यों इतना कष्ट लेना पड़ रहा है कि आपको डिवोर्स करना है? वहां करने के लिए कुछ भी नहीं है, मरण आपको लेके जाएगा। तो चाहे आप डिवोर्स करो या ना करो, एक बराबर है। चाहे आप जितना प्यार करो या ना करो, एक बराबर है। तो क्या करें? पहली बात, त्याग करो, विमुक्ति मिल जाएगा। अभी समझ में आएगा कि बच्चों का खिलौना अगर लेते हैं और बड़े नहीं बनते हैं, तो ये कैसा होता है। ये हमें ध्यान में डालना है, तभी बाहर आ जाएगा। तो सभी तक का सविचार में ये डालना है, भाई ये तो मैं खोने वाला हूं, क्योंकि ये पंचखंड है, ये तो रहने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं हो सकती है, इसीलिए मैंने वहां लिखा था कि सोतापन से फिर से शुरू करना है क्या। और करीबन 70 लोग कहते हैं कि हाँ जी सर, तो वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि सखा दिट्टी नहीं गई है, तो ये नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुद्ध में श्रद्धा नहीं है श्रद्धानुसारी है, पर सोतापत्ति फल नहीं मिला है, कि ये देखने के लिए कि कोई पत्नी पति या वगैरह होता नहीं है, कि हर कोई जो होता है एक ही व्यक्ति होता है। मतलब अभी हम इस रूम में 4 लोग बैठे हैं, मुझ में और वो लड़की में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और समृद्धि में कोई अंतर नहीं है, और मुझ में और अवधेश इनके जो पति है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मन सेम है। जो ये काय है वो अलग दिखता है, तो मन में जो बिठाएंगे वो आएगा। तो इनका नाम समृद्धि है, तो मन में आएगा समृद्धि की से बात कर रहे हैं। इनका नाम अवधेश है, तो ऐसा आएगा। तो बेटी से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सचमुच एक बेटी से बात कर रहे हैं, ऐसा तो लगेगा। पर सच में कौन है? 4, एक ही विज्ञान है, और क्या है, एक ही कॉन्शियसनेस है। ऐसा लगता है बांटे हैं ना, एक ही है।
जानकारी एक ही है, सेम। वो जानकारी ले रहा है, कहता है कि ये इनसे, ये उनसे, या उनसे, ये ऐसे ही कह सकता है। फिर अजीब लग सकता है, पर है तो कि कोई है ही नहीं है, तो मतलब सखाई दिट्टी चला गया, तो सोतापन बन गया। तो सच में अगर ये एक्सपीरियंस आ जाए, तो ये हम आगे के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस है क्या, कि हम देखें रोज उठने के बाद चलना, बैठना नहीं है। फिर उसके बाद में सील को देखना है। सील में क्या देखे भाई, रोज रोज सील में क्या देखे। अगर आप कहोगे सोतापन्न नहीं हो, यकीन है सोतापन्न नहीं हो, तो ये सील को रोज देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हो। अगर होते तो सील के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो देख लो। और क्या करना है, पानातिपात, अदिन्ना दान, कामेश मिच्छाचार या ब्रह्मचर्य, मूसावाद, फिर चाहे पिछना वाच, फरुसा वाच, संपपलाप, सम्मा दिट्ठी, अभिज्ञा व्यापाद, ये 10 अकुशल को ही पकड़ लो। देखो, रोज करते रहो। तो मुझे एक डाउट आती है, ये रोज क्या करना है इसके ऊपर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ना? कुछ भी समझ में नहीं आ रही है? नहीं सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। तो ये क्लास से बाहर जाओ भाई। सर ये कैसा हो सकता है? यही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा क्लास जो है वो अलग है। मतलब मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ 5 शील है भाई, ये नहीं कर सकते। अच्छा, 5 शील। 5 शील में पहला शील, मैं तो किसी को मारता नहीं हूं, या मरवाता नहीं। अच्छा, तो सच में कह रहे हो? हाँ सर, सच में कह रहा हूँ। तुम्हें गुस्सा बहुत आती है? हाँ सर, अगर गुस्सा आ गया तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। अच्छा, ठेस अच्छी तरह से लगता है? हाँ सर, बहुत ही लगता है। अच्छा, तो ज्यादा ठेस लगेगा तो क्या करोगे? चाटा मार देता हूँ, और क्या करेंगे? अभी भी तुमने कहा कि मैं किसी को नहीं मारता हूँ। सर वैसा नहीं मारता हूँ, अगर कोई मुझे छेड़े तो उसका लगा दूंगा मैं थोड़ी चुप बैठने वाला हूँ। अच्छा भाई मेरे, इसको छोड़ना है। ऐसे कैसे हो सकता है, अगर वो गलती करे हम उसका सही नहीं करे। देख प्यारे, अगले जन्म, अरे मैं अगले जन्म की मैं मानता नहीं हूँ, ये सब झूठ है। एक तरह से धोखा देते हैं कि अगले जन्म, अगले जन्म। और ये सारे लोग क्या करते हैं, दान के नाम पे पैसा लेते हैं, लूटते हैं। ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ दान लेने लेते हैं। फिर इनका ये सेवा करो, उनका ये सेवा करो, इसको यहाँ बिठाओ, उसको यहाँ ड्रॉप करो, पिकअप करो। जैसे हम ड्राइवर है वैसा हमारा होता है। और इनसे क्या धम्म सीखे, कुछ भी देते नहीं है, सिर्फ वही पानातिपात वेरमणि सिक्का पदम समाधि यामी वगैरह वगैरह कहेंगे, और आपका मंगल हो कहेंगे, जो मिला उसको लेके जाएंगे। तो मेरा यकीन ही टूट गई है कि ऐसा कुछ होता है।
तो आप बात करेंगे? नहीं, चलो ट्राई हेल्प ಮಾಡಿ ಜೈರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಿಪ್. तो मैं कहूँगा, मतलब अगर वो कोई आर्य है, वो कहेगा मुझे देख विलास, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, इतने कष्ट होता है, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हें नीचे लेके जाएगा। पर मैं मानता नहीं हूं कि अगले जन्म है, तो तुम्हें बुद्ध धम्म से ही बाहर जाना पड़ेगा। ऐसी कोई पाबंदी है? हाँ है, क्योंकि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो तुम अभी कर्म कर रहे हो वो तो आएगा। मैं तो कर्म को मानता ही नहीं हूं। अच्छा, ये भी नहीं मानते हो, ठीक है, फिर क्या क्या नहीं मानते हो बताओ? मैं ये नहीं मानता हूं कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये नहीं होता है। बहुत अच्छे, तो ये भी प्रॉब्लम है तेरा। मेरा प्रॉब्लम नहीं सर, आप जो सिखा रहे हो वो गलत है, क्योंकि मैं रोज देखता हूं जो बुरा व्यक्ति है वो अच्छी तरह से चल रहा है ऊपर, और जो अच्छा व्यक्ति है वो ठीक नहीं है। कैसे? सर देखिए, ऐसा हो रहा है, अब बुरा मत मानना, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं। मैं जनरल मेरिट का व्यक्ति हूं, और कहते हैं कि आपको 95% आना चाहिए। एक रिजर्वेशन वाला व्यक्ति है, उसको 50% आना चाहिए। अभी मैं रिजर्वेशन में था तो अच्छा रहता, इतना बोझ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरा, ट्यूशन फीस। मेरे माँ बाप इतना पैसे वाले नहीं हैं, पर फिर भी हम जनरल मेरिट वाले हैं, तो क्या करें? इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, ये अच्छे कर्म वाला है फिर आपके हिसाब से, और वो जो पैदा हुआ है वो उनका अच्छा है, ये बताइए। और वो कॉपी करके पास होता है, मैं पढ़ के पास होता हूं, और उसको नौकरी मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। फिर भी आप कहते हो कर्म का कुछ होता है? नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मेरे आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, तो उसके क्या उत्तर दे? यही कह सकते हैं कि आगे उनका प्रॉब्लम होगा। अरे आगे होगा कि वो छोड़ो ना भाई, अभी तो हो रहा है ना। तीसरा, बिजनेस लोग हैं, बहुत सारे बिजनेस लोग टैक्स नहीं पे करते हैं। हम तो सरकारी नौकर है या प्राइवेट में नौकरी करते हैं, टैक्स तो हम ही भरते हैं। वो कुछ नहीं भरते हैं, हम पूरे भरते हैं। ये कैसी कर्म है बताइए? अगर मैं बिजनेस करता तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो छोड़ दीजिए सर, अगर मैं किसान बनता तो उसके लिए टैक्स है ही नहीं है, जीरो टैक्स है सर। मेरे लिए 35% टैक्स है सर, जो मैं लेके आता हूं उसमें 35% देना पड़ेगा, और जीएसटी का अप्लाई करेंगे तो
करीबन 50% तक आ जाएगा। मतलब मेरी जो आमदनी है इसमें 50% चला गया, और उस व्यक्ति जो है उसके लिए ज़ीरो टैक्स है सर, उसका जीएसटी भी वापस दे देंगे ये लोग, और उसका इनकम भी टैक्स नहीं होती है। तो ये कौन सा आप नया सिद्धांत बता रहे हैं हमारे लिए कि आपको ये कर्म को देखना पड़ेगा, और ये झूठ कहते हैं तो फिर भी उनको अच्छा मिलता है, धोखा देते हैं फिर भी अच्छे रहते हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो पैसा दे के पास होते हैं। मैंने देखा है, हमारे माँ बाप कहते हैं कि चोरी मत करो, कॉपी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हमें नौकरी नहीं है, और उन लोगों के पास इतना सारा धन है, इतना सारा मजा है, वो सभी भी 3-3 कार ले रहे हैं। हमारे पास कार को छोड़ो, साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये मानता नहीं, तो क्या करें? सच तो है, हम देख रहे हैं। अभी यहाँ पे आएगा कि अगले जन्म, पिछले जन्म, और दोनों अलग अलग है भाई। पिछले जन्म में आप क्या थे मुझे क्या पता है, वो पिछले जन्म में वो क्या था मुझे क्या पता। आप यही कह सकते हो पिछले जन्म में वो अच्छा किया है, इस जन्म में उसका आ रहा है, क्योंकि हमें उत्तर नहीं है, पता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका पहले अच्छा जन्म था, उसका कंटिन्यू हो रहा। बताओ कैसा कंटिन्यू हो रहा है उसका? नहीं है। हम तो लाइफ में कुछ भी नहीं किए हैं, अपने माँ बाप ने इतना डरा दिए हमें, ये करो वो करो, ये करो वो करो, फिर करने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ऐसे व्यक्ति को बुद्ध धम्म में कैसे लेके आए? आप पहले वो बताओ मुझे, जो आप सुन रहे हो ना, अगर मैं वो व्यक्ति हूं, आप इस व्यक्ति को बुद्ध धम्म में कैसे लेके आओ? और वो जो कह रहा है सच कह रहा है, झूठ नहीं कह रहा है। किसी में हिम्मत है इसको बुद्ध धम्म में लेके आने के लिए? बताइए, कोई नहीं बता रहा है। अभी ये दो भी बैठे, इनसे भी पूछता हूं, इसको क्या किया जाए? हुँ? बहुत मुश्किल है ना? अभी आप कि इस व्यक्ति को क्या उत्तर दोगे? अगर ये हमारे पास, आपके पास आए, कहें कि हाँ, पर जो व्यक्ति गलत रास्ते पे है, उसी को लोग चाहते हैं, जो व्यक्ति सही रास्ते पे है, उसको ठुकराते हैं। ये कैसी नाइंसाफ़ी है? दूसरी चीज़, ऑफ़िस में मैं अच्छा काम करता हूँ, कुछ भी इंटरफियर नहीं करता हूँ, किसी के ऊपर कुछ भी आरोप नहीं डालता हूँ, बहुत नम्रता से बात करता हूँ, तो लोग मुझे गाली देते हैं, और गाली छोड़ दो, ऐसे ही सुन लेंगे, पर हमें नीचा दिखाते हैं, क्योंकि हम वो जो कहते हैं मानते हैं, उनका काम हम ही करते हैं, और अपना परिवार को छोड़ के हम 12-13 घंटे काम करते हैं। जो काम नहीं करते हैं, कामचोर है, और वो ऐसी-वैसी ऐसी बात करते-करते 5-6 बजे घर चले जाते हैं, आराम से गाड़ी में जाते हैं, अपने पत्नी या पति को बिठाते हुए, बच्चों को बिठाते हुए लेके जाते हैं। हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है, वो रिश्वत भी लेते हैं, हम कुछ नहीं लेते हैं। हमारा फटा हुआ शर्ट है वगैरह है,
उनका नया शर्ट्स है, नया सब कुछ है, मजे लूट रहे हैं, और आप कहते हो बुद्ध धम्म में रहोगे तो अच्छा होगा। बताओ तो सही, इसका क्या किया जाए? क्या उत्तर दोगे? है कुछ उत्तर इस व्यक्ति को देने के लिए? अगर इस व्यक्ति को आपने सही उत्तर दे दिया, ये श्रद्धावान बन जाएगा बुद्ध का। तो हमारा चक्कर ये है, ये क्यों ऐसा हो रहा है हमें पता नहीं। जैसे सारे लोग मानते हैं, हम भी बुद्ध को मानते हुए चल रहे हैं, बस इतना ही है। कोई किसी को मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, और कोई मोहम्मद पैगंबर को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई सूर्य देव को मानता है जिसको कहते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म, कोई हिब्रू को मानता है, कुछ तो मानता रहेगा, तो वो अपनी मानी मानता है। पर हम कुछ नहीं मानते, चाहे आप हमें एथिस्ट कहो या कुछ भी कहो। हम ये झूठी रिवाज जो है हम मानेंगे। तो अगर इसकी मन सही हो जाए तभी ये मान सकता है कि सोतापन है, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा है ये सच है, सही है, कोई भी उसका उत्तर दे दे, इतना उत्तर दे दे कि उसको यकीन आ जाए क्यों ऐसा होता है, तभी आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सोतापन के अर्हत भी बन जाएगा। बताओ। हाँ जी प्रमिला जी, शायद आपके पास उत्तर होगा। आपका, ओ सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया यहाँ पे। आगे हाँ बताइए जी, प्रमिला। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मैं ये कह रही थी कि हम किसी को बुद्ध धम्म में लेके नहीं आ सकते, जब किसी की प्रज्ञा अपने आप डेवलप होती है तो वही आगे आ सकता है। प्रमिला जी, मेरे क्वेश्चन का उत्तर दो, आप मुझे भाषण मत दो। जी जी। आपके पास इसके लिए उत्तर है? मतलब हमें उसको बुद्ध धम्म में लेके आना है। अरे मुझे लेके आओ ना भाई, मैं जो इतना बात किया, आप मुझे कन्विंस करो ना। ऐसे को तो कन्विंस करना मुश्किल है सर, क्योंकि उसके आपके पास मन में उत्तर नहीं है, आपके पास क्योंकि उत्तर उसके नहीं है। मन के ऊपर इतना भार ऑलरेडी है तो वो समझ नहीं पाएगा सर। आपको समझ में आया है? मुझे आया है सर। क्या समझ में आया है? आपके बाजू वाला, आपका बाजू वाला जो है वो पैसा वाला है या तंकी वाला है? पैसे वाला ही है। आपसे भी पैसा वाला है? ऑलमोस्ट सिमिलर सर। हाँ, वो क्या बुद्ध को मानता है? नहीं। तो उसके पास पैसे कैसे आए जी? पैसे तो सर आ ही जाते हैं, काम करते हैं तो। ये झूठ है। मतलब ऐसा है, आप शायद शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हो जहां पे सारे लोग अमीर हैं, पैसे वाली ही है, मतलब कोई भी कंगाल नहीं है। ऐसा देखा है आपने? सर मैं तो जहाँ रहती हूँ वहाँ सारे रिच लोग ही रहते हैं दिल्ली में तो बाहर आप साउथ एक्सटेंशन से बाहर आके देखो ना, या आप क्या कहते हैं कनॉट प्लेस, या उस जगह जहाँ पे बहुत ही अच्छा है उसको छोड़ के दिल्ली में और कोई जगह है ना, वहाँ आप जाके बात करो, फिर उनको कहो कि आपके पास बहुत पैसा है, वो आपको मार देंगे सीधी तरह से। हाँ वो तो नहीं समझेंगे सर। क्यों? क्योंकि उसके पास नहीं है। राइट, उनके पास है ही नहीं तो वो तो दुख ही हो रहे हैं वैसे ही। हाँ तो आप क्या कहेंगे उनको? वो बुद्ध धम्म में नहीं है इसीलिए उनको पास पैसा नहीं है, आप ऐसा कहेंगे उनको?
नहीं, मैं तो सर यही मानती हूँ कि पास्ट में अगर कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उसकी वजह से ये अभी तो जो वहम है मैडम जी, प्रमिला जी, ये वहम है आपकी। आप मुझे प्रूव करो। मुझे ये सर पता, सर जो हम पास्ट में करते हैं वही संस्कार हमारे साथ आते हैं प्रेजेंट जन्म में। वो सब छोड़िए। आप ये मुझे भाषण देना छोड़ दो, मेरा क्वेश्चन का उत्तर दो कि मैं अभी क्यों तड़प रहा हूं, कौन सी कर्म आया है कि मैं तड़प रहा हूं, और कैसे मुझे इसको हटाना है। सर जब तक अकुशल खत्म नहीं होंगे तब तक कुशल कर्म आएगा नहीं, कुशल कर्म आएगा नहीं तो ये बुद्ध हम में भी नहीं आ सकते। देखिए प्रमिला जी, पांचशील में से ना मैंने किसी को मारा है, ना किसी को पीटा है ना। मैं कभी लाइफ में चोरी नहीं किया है। बच्चे चोरी भी करते हैं, पेंसिल चुरा लेते हैं वगैरह वगैरह। मुझे जितना याद है, मैंने एक पेंसिल भी चोरी नहीं किया है लाइफ में। और तीसरी चीज जो आप कहते हो कामेश मिथ्याचार, मेरे पास एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मैंने शादी भी नहीं की है, आपको पता है। मैंने आपको उस दिन कहा था मेरा शादी भी नहीं हुई है। आपने तो वाइफ से मिलवाया था सर लास्ट नहीं, टाइम। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं अच्छा। विलास की बात नहीं कर रहा हूं। आप थोड़ा स्टोरी समझो। जी सर। मूसावाद में करता नहीं हूं और नशे में तो रहता नहीं हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? उसको सर समझाना पड़ेगा कि अगर सपोज करो उसको बहुत प्यास लगी है और उसको किसी ने पानी पिला दिया तो उसको ये फीलिंग समझ में आ जाएगी कि जरूरतमंद को हमें कुछ देना होता है तो हमें सुख मिलता है। तो अगर बुद्ध हम में भी वो आएगा, उसको अच्छी कर्म करेगा तो उसको फीलिंग अच्छी आएगी, उसका मन शुद्ध होगा पानी तो से वो क्या धीरे लेना धीरे देना विश्वास है? करने लगेगा सर। अरे जी, पानी से क्या लेना देना? अभी पानी तो आपने पिला दी, मैंने थैंक्स कह दी। अगली बार जब भी आप मिलोगे मैं भी आपको पानी दे देता हूँ, जब भी आपको प्यास लगे। उससे थोड़ी बुद्ध धम्म में आना है। सर मैं अगर मुझे बोला जाए तो मैं उसको समझाऊंगी कि अकुशल कर्म जब तुमने किया तब तुम्हारे मन में क्या फीलिंग आई और जब कुशल कर्म किया तब क्या फीलिंग आई, फिर कौन सी फीलिंग तुम्हें सही लग रही है, अकुशल करते समय जो फील हुआ या कुशल करते समय जो फील हुआ। वो अपने आप ही अंदाजा लगा देगा कि मुझे किसमें अच्छा लगा। तो अगर उसकी प्रज्ञा होगी उस लेवल की तो वो विश्वास करने लगेगा। थोड़ा बात अच्छा किया लास्ट में, थोड़ा आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा 5 में जी से। थैंक यू सर, थैंक यू। 0 नहीं मिला, 2 तो मिला, अच्छा है। ठीक है, विनोद जी कहो। जी थैंक यू सर। हाँ जी। सर इसी में मेरा एक दो फ्रेंड है, डॉक्टर पीएचडी वाले फ्रेंड है, वो भी बहुत रिलीजियस है। उनकी अचीवमेंट देखो तो बहुत अचीवमेंट हुई है रिलीजियस फील्ड में, बोलते हैं। तो मैं शेयर किया करता हूँ कि उसको ये समझ में आए, तो वो मेरे को कन्विंस करने लगा, भाई तू गलत रास्ते में फंस गया, उसको इधर आने चाहिए था। वो मैं तो कहता है मैंने नहीं किया भाई, तू नेपाल से हो, बुद्ध को मानते हो भाई, उसने अपने एक्सपीरियंस करके ये बताया हुआ है। एक बार नहीं, ये किसी ने पीछे लिख दिया होगा कि आप भ्रम में पड़ गए हो, तो मैं कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया। आप क्या करें, तो कन्विंस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, वो तो पीएचडी वाला है। तो एक काम नहीं आई सर, किसी से कन्विंस करने से वो कन्विंस नहीं आएगी। तो उसको मैं यही बताता हूँ कि भाई पास्ट में कर्म के कारण से अभी ऐसा हुआ, ये नहीं मानते हो, ठीक है भाई, अभी कुछ करोगे तो इसका तो रिजल्ट तो आएगा। अभी आग में हाथ डालोगे तो अब तो जलन तो होगा, मगर ये तो मानते हो। आप नहीं समझते हो, आप फंस गए हो किधर को, कम से कम घूमो फिरो करो, ये नहीं हुआ। तो इसीलिए कन्विंसिंग के पार्ट से मैं तो छुटकारा मिल गया सर। अभी किसी को कन्विंस करने का एग्जैक्टली सामर्थ्य नहीं, होती ही नहीं सर। सही है। अगर कोई व्यक्ति मेरे तरह बात करे, अभी जो आर्ग्यूमेंट आपसे भी ज्यादा करते हैं सर, वो तो पीएचडी वाले हैं, उसको सब अथॉरिटी पता है।
समझ में आया? तो अगर कोई ऐसा बात करे तो आपको चुप रहना है, या वही वही क्योंकि फिजूल में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके मन ऐसा है कि वो देख नहीं पाएगा। जैसे प्रमीला जी ने लास्ट में जो कहा सही है कि थोड़ा उसका मोह कम है। सम्मोह में दो मोह होता है, एक मोह जो हम पहले से लेके आए हैं, एक मोह जो हम अभी बनाए हैं, इसको कहते हैं सम्मोह। सम्मोह जो होता है वो पूरा काला, मतलब जैसे डार्कनेस जो कहते हैं ना, अंधेरा, वहां पे कोई लाइट नहीं है। तो अगर एक अंधेरे में जो खड़ा व्यक्ति है उसको कहोगे लाइट करके भी होती है, वो कहेगा क्या पागल है, आंख तो है पर अंधेरा है, इतनी अंधेरा है कि देख नहीं पाएगा, तो बेचारा है। तो अभी आप लाइट नहीं डाल सकते, क्योंकि आपकी लाइट उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसको आलोको उदपादि आने के लिए, मतलब लाइट आने के लिए उसकी सम्मोह से मोह पे आना चाहिए। खैर, अगर कोई ये कहे कि हाँ मैं देख रहा हूं कि इसका बहुत अच्छा हो रहा है, जो बुरा काम कर रहा है इसका बहुत अच्छा हो रहा है, और मैंने पता नहीं कुछ भी नहीं किया है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो जैसे प्रमिला जी ने कहा, तो मैं उसमें से एक चीज ले सकता हूं। उसने सही कहा आर्यन का मम्मी आर्यन कि, का कि आप कुछ देते हो प्यार से तभी खुशी आती है। तो वो खुशी जो है, पहले प्यार करो, प्यार से कुछ दो, ये सोच के मत दो कि वो कि मुझे मेरे लिए क्या करेगा। तो पहले ऐसे ही प्यार से दो, ऐसे ही हाथ से, तो 2 रुपए या 1 रुपए या कुछ भी ऐसे ही दो, और देखो उससे क्या होता है। तो अगर खुशी आए, इस खुशी को याद रखो। ये अगर खुशी को याद रखेंगे तो अभी सच बोल के देखो, वही खुशी आएगी। अभी झूठ कहने की वक्त आई है, तुम सच कह दो, जैसा है वैसा। तो वो जो डर था ना कि ये जान जाएगा तो वो चला जाएगा, तो खुशी आएगी, और खुद को खुशी आएगी कि हाँ मैंने झूठ नहीं कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा कि मैं झूठ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कोई फरेब है, फरेबी है, हाँ तो मैंने तो फरेब नहीं किया, धोखा दे रहा है, मैंने तो नहीं दिया। चाहे अगले जन्म हो या पिछले जन्म हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर मेरे जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ती जा रही है, आत्मविश्वास। तो मैंने ये देखा, अभी का अभी मुझे उसका रिजल्ट आनी चाहिए। अभी का भी आया कि डर नहीं हो रहा है, वेरी गुड। तो फिर कामेश मिथ्याचार का देखते हैं। किसी से अफेयर करने के लिए जा रहा था तो मैं छोड़ दिया उसको। अब ऑलमोस्ट करने वाला था, लगा कि ठीक नहीं है, सारे लोग ऐसे ही होते हैं, चल छोड़ो, छोड़ दिए। वो जो खुशी हुई ना, जैसे मैंने छोड़ा, कुछ तो छोड़ा, तो जैसे खुशी हुई उसको याद किया, हाँ तभी भी वही किया था, खुशी आई। अभी झूठ कहना छोड़ दिया, खुशी आई कि डर नहीं है। अभी सारा चीज हो रहा है डर, डर के वजह से। तो अभी मैं देख रहा हूं कि क्या क्या डर लेके आ सकता है। किसी का कुछ भी करूं, चाहे उसका नाम बिगाड़ दूं, डर तो रहेगा, एक दिन पकड़ा जाएंगे। मैंने तो उसका खून नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, पर इससे जिसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन, वो मैंने किया है कि इसने
कुछ भी नहीं किया, पर इसके ऊपर आरोप डाल दिया है। तो डर तो रहेगा कि एक दिन पकड़ा जाऊंगा। मैं यही सोच में हूं कि पकड़ा ना जाऊं, तो रोज तो यही तनाव में चल रहा हूं। तो ये पानातिपात तो नहीं किया उस व्यक्ति का, वैसे ही चींटी है या कॉकरोच है या कुछ भी है, इसको मारना ना मारने की चीज नहीं है। अभी मेरे इंटेंशन नहीं है कि इसका कुछ हो जाए, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो अगर वो मारा जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। समझो मैंने वो खाना बाहर रखा था जहां पे चूहा आती है या कुछ और आती है, मैंने वो खाना बाहर रखना छोड़ दिया, तो नहीं आ सकती। एक दिन आएगी, देखेगी, ये चली जाएगी, फिर दूसरी बार नहीं आएगी, या एक हफ्ते के बाद नहीं आएगी। तो मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खाना जहां मिलता है वो वहां जाएगा। जैसे हम लोग खाना जहां मिलते हैं हम जाते हैं, अगर उस जगह में खाना नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे, सिंपल है। जहां पे नौकरी मिलता है वहां जाएंगे, जहां पे नौकरी नहीं मिलती हम नहीं जाएंगे, सिंपल है। वही है, वहां पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। मैं देखा, अच्छा मारना नहीं है, वो जगह छोड़वा दो उसको, बस हो गया। तो ये मैं सीख लिया। फिर बहकावे में आने के लिए पीना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं बात कर रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आ रही है, और किसी ने मेरा रिकॉर्डिंग कर दिया जब भी पिया था पूरा, किसी को गाली दे रहा था। अभी तो टेक्नोलॉजी है, इसने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया और मेरी पत्नी को भेज दिया, बेइज्जती हुई। तो मैंने सोचा ये नहीं करना है, अगली बार से नहीं करूंगा, तो मैंने छोड़ दिया। अभी वो खुशी जो आ रही है वो देखिए, अभी ये पकड़ो खुशी, यही खुशी आपको सेकंड जान तक लेके जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे आके कहे मैं पिछले जन्म की बिलीव नहीं करता हूँ, अगले जन्म की बिलीव नहीं करता हूँ, ये वगैरह वगैरह, तो उसको इतना ही समझाना है, देख भाई, खुशी किस में आती है? लेने में आती है, देने में आती है, पहले देख। जब भी तू लेगा उसको खोने का डर तो रहेगा, जब भी तू देगा खोने का डर है ही नहीं, क्योंकि तुमने दे दिया है। बस बुद्ध का फॉलोअर बन गया। और निब्बाण देने की चीज है, लेने की नहीं। ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं कि बुद्ध ऐसे है वैसे है, अरे छोड़ो, किसमें क्या है। डर देने वाला जो कुछ भी काम करेंगे वो आपको हिला देगा, और जो बिना डर के जो काम करेंगे वो चित्त को कंपन से रोक देगा। चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम ईतम मंगलम उत्तमम। तो ये हो गया। तो अगर हम सील को सही तरह से समझे कि सील हम क्यों करना चाहते हैं, तभी ये मुमकिन है। हम शील सिर्फ और सिर्फ भंते दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, अभी उपोषित है, अभी ये है, अष्टमी है वगैरह वगैरह के लिए कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा उससे। फिजूल है, व्यर्थ है, असार है। और ये एक और हम मुझे समझना है, वो कोई देने वाला नहीं है, वहां पे कोई लेने वाला भी नहीं है, क्योंकि सील जो है डर को हटाने वाला काम करता है। इसको कोई देने वाला नहीं होता है कि हम बंते के पास जाएं, बंते जी वो कहेंगे अच्छा आप लोग सावक हो, अब बैठो, आप तो गृहस्थ हो, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। इतना सिंपल नहीं है कि आप सोतापन बन जाओगे, आप हमारा सेवा करो, हम आप ये करो वो करो। ये
भूल है, ये सही नहीं है कि ऐसा है। जितना वो सेवा ले रहे हैं उतना ही सेवा उनको देना पड़ेगा, लेने पे देने हो जाएंगे। अगर आपसे वो खाना मांगते हैं उतनी ही अमाउंट के उसको दान में दे, क्या देना है, धम्म। सील की देना नहीं है, सील कोई नहीं दे सकता, क्या बात है। एक कोई मार्केट है जहां पे मैं ये देता हूं, हम आप सील देंगे ना। सील तो आपका है, हक है आपकी, आपको डर को हटाने के लिए हक है। अगर मुझे एग्जाम जाना है या मुझे कोई इंटरव्यू जाना है या मुझे कहीं पर भी जाना है, वो तभी वर्क होता है जब भी मेरा आत्मविश्वास है। और जब तक मेरा सील ठीक नहीं है, आत्मविश्वास रहेगा ही नहीं। कुछ ना कुछ तो बाधाएं आएंगी और वो नहीं मिलने वाला। तो ये क्वेश्चन आता है, जिसको मिला है मतलब उसको सील है। हाँ था, और वो उसने छोड़ दिया। उसको जाके पूछो कि उसको क्या लग रहा है, डर है कि नहीं है। है, खोने का डर है। तो डर तो आ गया ना, बस अभी रख ले, चला जाएगा सारा। जो कोई भी डरता है वो मरता है, जो नहीं डरता है नहीं मरता है। इसीलिए उसको कहते हैं अमत, अमृत। डर ही खा जाती है। मरण का डर इसलिए आती है क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। अगर सील सही है, किसका डर, कौन सी डर, बस हो गया। इसीलिए विमुक्ति सार सब वेदम, डर से मुक्ति मिल गई। अभी कहीं पर भी जाओ, एक भी सील टूट नहीं सकती। हम 15 दिन के उपोषत में पानातिपात या दिन्ना दान, कामेशु में अब्रह्मचर्य, फिर मूसावाद, फिर ये सुरा मेरे मज्जपमादठान, फिर उसके बाद में उच्च शयन महाशयन, नच्च गीत वादित विसुख, माल गंध विलेपना, धारणा मंदना विभूषणा। एक व्यक्ति को पूछो, ये तुम जो रट रहे हो इसका मीनिंग पता है? ये तू क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? कि नच्च गीत वादित विसुख, ये जो कह रहे हो समझ में आ रहा है? विसुख क्या होता है? वो पढ़ा रहा है, ये पढ़ रहा है, बस वो बाहर आएगा, साधु साधु साधु, बस बाहर आ गए। बस वो जो करना है वो मूवी बुक करके चला जाएगा, बाहर आएगा उस दिन अच्छी तरह से रहेगा क्योंकि उस दिन उपोषित है, वो कहीं नहीं जाएगा। अगले ही दिन पिक्चर चला गया। तो नच्च गीत वादित विसुक दर्शन माल गंध विलेपन धारण विभूषण, ये सारा उसको मिल गया। तो सच है, ये सोतापन नहीं हो सकता, 100% कंफर्म्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसी में पड़े हो तो नहीं मिलने वाला, सिंपल है। ये थोड़ी है कि उपोषित के दिवस कर दो बस हो गया, अभी हमारा काम हो गया, उपोषित हमने किया तो शाम तक रहे और खाना नहीं खाया, एक एक बार खा लिए, बस हो गया। ये ऐसा रिचुअल करने से कोई स्वतापन बन सकता है? सील वित्त परमास करने से कोई स्वतापन बन सकता है? कभी भी इम्पॉसिबल है। तो वो भंते जो कह रहे हैं सही है, तो भंते को गलत साबित करने के लिए क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि पहले तय करो कौन सा सील लोगे, 5, 8 या अकुशल। अकुशल लोगे अरहत बन जाओगे, 5 सील लोगे
तो सोतापत्ति फल होके सोतापन बन जाओगे। पर आप 8 शील लोगे तो अनागामी तक चले जाओगे। तो पहले ये तो तय करो तुम्हें क्या चाहिए। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो नर्सरी में बैठना पड़ेगा। नर्सरी क्या होता है? बुद्धं शरणं गच्छामि, इसमें बैठ जाओ। मतलब इसके आगे कुछ नहीं करना है। हर दम बुद्धम दम धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, कोई रटते रहो। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सम्मोह से बाहर नहीं आ सकता। इतना ही ठीक है। सो पहला काटना है असम्मोह, फिर मोह पे आएंगे। जब भी मोह पे आएंगे तभी काम कर सकते हैं सील के ऊपर। तभी समझ में आता है कि हम ये कहेंगे, ये करेंगे तो ये मिलता है, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें स्वयं पता चलता है कि खुशी आ रही है। और उस खुशी को याद करो जब भी आप झूठ नहीं कहते हो, वो जो खुशी होती है। जब भी आप चोरी नहीं करते हो, जब भी वो खुशी होती है। किसी के साथ रंग रलिया नहीं मचाते हो, वो जो खुशी होती है। किसी का हानि नहीं करते हो, उसकी जो खुशी होती है। किसी भी नशा से जब भी तुम नहीं करते हो, उसकी जो खुशी होती है। ये खुशी को पकड़ो। अभी वही खुशी है पीति, पाली में खुशी, हिंदी में या उर्दू में। तो इसको ही पाना है आभासा, जहां से तुम आए हो। ठीक है, अगर ये लक्ष्य समझ में आ गया, हाँ मुझे खुशी पानी है क्योंकि मैं कभी खुशी था, मैं कभी खुश था, अभी खो गया है, वो पहले पहले तो था। तो अभी मामला सीधा है, कोई टेढ़ा नहीं है, पहुंच जाओगे 100%। सोतापन भी बन जाओगे, सकदागामी भी बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे। चाहे कोई भंते कहे ये नहीं है, नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही बुद्ध धर्म है। इस वक्त, इसी समय, आगे नहीं, अभी। संदिट्टिको अकालिको, काल नहीं है। अगर कोई कहे आपको वेट करना पड़ेगा, गलत। अभी कोई कहे कि आपको पारमी चाहिए, बहुत ही गलत। तभी पूछना चाहिए, भाई कौन सी पारमी की बात कर रहा है? ये कह रहे थे कि खंती, या ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, पता नहीं, आपने कहा खंती। पेशेंस, बताओ आपका क्या पेशेंस है? आपने कैसा प्रैक्टिस किया है पेशेंस की? और पेशेंस आने के लिए क्या पहला आना चाहिए? तो वो फंस जाएगा, आपका उत्तर नहीं दे पाएगा। क्योंकि पेशेंस के लिए उसका पिछला फैक्टर आना चाहिए। ये ऐसे ही पेशेंस डेवलप नहीं होती है। तो कौन सा आना चाहिए और कैसे मेजर करोगे कि इतना आने से हमारा ये आएगा? तो ऐसे ही मत लेना। ऐसा नहीं कि आपको उनको भड़काना है या कुछ करना है। जब भी वो कहेंगे तो ये पूछना है कि मेरे समझ में थोड़ा कमी आ रही है, आप थोड़ा बताएंगे कि ये 10 पारमी में मैं कहाँ पे फिसल रहा, कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत है। बस हो गया। वो
मैदान से भाग जाएगा, क्योंकि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता है। तो दान से सील, क्योंकि जब भी छोड़ोगे खुशी आती है, तभी सील बढ़ती है भाई। इसीलिए मैंने कहा कुछ दिया है, वो जो कुछ भी एक्सपेक्टेशन किए बिना कुछ दिया है, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन होता है तो उतावलापन होता है, बेचैनी होती है कि नहीं होती, देख होती है। अगर तुम सच्चे दिल से दे दोगे, कुछ भी हो भाई दे दो, कुछ भी, एक चॉकलेट भी दे दो, कल चलेगा। पर ऐसा दो कि तुम्हें देना ही है, ढूंढ के दो। तो कोई रोड में जा रहा है, उसको मैं चॉकलेट दे देता हूँ, भाई खा ले, वो फेंके या कुछ करे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। फिर देखना है खुशी आई, थोड़ा आएगा, थोड़ा आई ना। तो दान से सील बढ़ती है, सील से नेकखम्म बढ़ता है। मतलब मुझे समझ में आया कि मैं पकड़ूंगा तो दुख आएगा, दे दूंगा तो सुख आएगा। इतना तो समझ में आ गया। इसमें बुद्ध धम्म की कोई जरूरत नहीं है, धम्म की जरूरत है। तो बुद्ध ने तो हमें दिया है, ये देखने के आ गया, अच्छा मैंने दिया, इस देने के बाद क्या होता है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही प्रयास करने के लिए एक शक्ति आ रही है, तो वीर्य आ गया। फिर सच क्या है, झूठ क्या है, समझदारी आने लगी। क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए आने लगी, तो पन्या आ गई। तभी खंती आती है। अगर कोई कहे आप में पेशेंस नहीं है, तो पिछला वाला बताओ, उसके पिछला वाला बताओ, तभी सुनेंगे। और वो कुछ कह नहीं सकेगा, ठीक है। तभी यकीन होती है अपने आप से, यकीन होती है धम्म से, यकीन होती है संग से। तभी समझ में आता है बुद्ध क्या है, तभी सोतापन बन गए। आज इनका क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि ये ऐसा करके पूरा, और इनका भी थोड़ा बहुत था, तो मैंने सोचा इन दोनों को हेल्प हो जाए। ये दोनों तो यहाँ तक आए हैं, बेंगलुरु तक, और जब से आए हैं ये हमारे मेरे लिए कुछ काम करने के लिए दे ही नहीं रहे। तो मैंने सोचा कि इनका भी कुछ सेवा हो जाए हमारे तरफ से। तो मैंने सोचा कि धम्म क्या सेवा कर लेते हैं। और वो बेटी है, वो भी ये सोच के आई कि मुझे कुछ मिलेगा, तो मैंने सोचा उसके लिए एक भेंट दे देते हैं कि वो जो करने वाली है एग्जाम, उसका भी आ जाए, जो उसको चाहिए मिल जाए। तो अगर डरने वाले काम करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और बिना डर के काम करोगे 100% मिलेगा। इसीलिए सील। और एक और लास्ट में, आज खत्म करेंगे, अभी इनको भी जाना है। तो सील का मतलब है ठंडापन। सील शीतल, जो वहीं से बना है, जो मन को शीतल बनाए वो होता है सील। पाली का वर्ड जो सील है, और संस्कृत में इसको बाद में बनाया शील, वो शील नहीं है, वो सील है। इसका मतलब है शीतल, शीतल नहीं है शीतल, क्योंकि वो पाली है। और प्राकृत में भी वही शीतल है, और संस्कृत में उसको शीतल बनाते हैं। इसका मतलब यही होता है जो हमें ठंडा देता है, मतलब ठंडा बनाता है, गर्म नहीं होता है। डर गर्मी पैदा होती है, और जब भी हम बिना डरे हैं तो ठंडगी महसूस होती है। तो हम शील इसलिए कर रहे हैं कि मन ठंडा रहे,
ठीक है, अगर शील आपका सही हो गया तो क्या होगा, सोतापन बन गए, क्योंकि आपको बुद्ध धर्म संघ तीनों समझ में आ गए। अभी आपको कोई हरा नहीं सकता, जीत गए। ठीक है, फिर ध्यान में जा सकते हो, नहीं तो ये पूरा आप सुन सकते हो, वीडियो सुनते रहो सवेरे से, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक सुनते रहो, फायदा नहीं होगा। फिर ऐसा हो जाएगा, मुझको इस राह की तन्हाई में आवाज ना दो, ऐसा हो जाओगे, क्योंकि इतना प्रयास किए कुछ नहीं मिला। जैसे आप जब भी आपके बेटे या बेटी आप पूछेंगे, आप बुद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हो पर कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझे क्यों करना है, तो क्या उत्तर दोगे? तो कहोगे हमारा ट्रेडिशन चला गया है ना, पहले ये तो बता, इस करने से क्या मिलेगा? डर चला जाएगा। शीतल है और हर टाइम पे लागू होती है, चाहे हम इस समय पैदा हुआ हो या अगले कभी भी पैदा हो जाएंगे। अभी थोड़ा दोगे दान, दान का मतलब पैसा नहीं है, जो पकड़े हो थोड़ा दे के देखो क्या होता है, वहीं पे तुम्हारा खुशी आ जाती। ठीक है, सबका मंगल हो, कल मिलेंगे, फिर विपश्यना में जाएंगे। कोई क्वेश्चन है वो खत्म करने से पहले? हाँ जी, अर्चना जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। हाँ जी, आपका वॉइस। सर जी ये हाँ, मेरे हाँ बताइए। वॉइस आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ सर, क्वेश्चन मेरे भाभी का है। वो कुछ दिनों से आप प्रवचन ज्वाइन हो रही है यहाँ पे, तो बात में इसलिए वो नहीं पूछ सकती, इसलिए उन्होंने मुझे बताया। तो शील हम पालन करते हैं ना सर, तो कभी कभी शील टूटता है, और टूटने के बाद आपने जैसे बोला है कि शील फिर से जोड़ना है, तो जोड़ना है यानी क्या करना है, ऐसे उनका सवाल है सर। समझिए, है एक आपके पास लकड़ी है, टूट जाती है तो अब क्या करोगे? टूट जाती है तो लकड़ी को तो कुछ कर नहीं सकेंगे सर। क्या बात है, फेविकॉल किस चीज के लिए है? हाँ, फेविकॉल से कर सकेंगे। हाँ सर। हाँ। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है कि हाथी भी कुछ नहीं कर सकता, हाँ। है ना? तो वैसे ही हाँ सर। अगर आपको समझ में आ गया कि आप गर्मी हो गए हैं, गर्म लग रहा है, तो आप ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। हाँ सर। तो समझो मैंने अपने पत्नी से झूठ कहा है, तो मुझे क्या करनी चाहिए? फिर से जाके सच बताना चाहिए। एग्जैक्टली तो वो चार चार गाली देगी, कहेगी अच्छा। कमीने कहीं के, किस लिए मुझसे शादी किया था, ये कह सकती है। तुम्हें घर से भगा दूंगी, वो कह सकती है, वगैरह वगैरह। इसके बाद में क्या होगा? वो तो भड़क गई, पर मुझे क्या हुआ? शीतल आ गई, क्योंकि जो अंदर खाई जा रही थी, शांति। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ। तो मैंने चोरी की थी कभी, बहुत साल पहले। एक मेरे फ्रेंड था, उसका मैंने एक स्केल चोरी किया था, तो बहुत दिन से खा रही थी। तो मैं उससे फोन किया, भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, एक तुमसे कहना था। क्या? मैं तेरा स्केल चोरी किया था। क्या? कौन सा स्केल? अरे यार याद आ गया था, तुम्हें कह दिया। उसका ये नहीं है कि मुझे तुम्हें कहना था, वो खाई जा रही थी।
कौन सा स्केल, किसका स्केल, क्या स्केल की बता रहा है? अरे छोड़ ना यार, मुझे कहना था कह दिया, क्षमा कर दे, पता नहीं तू क्या कह रहा है। ठीक है, वो हो गया तो उसको क्षमा मांग लिए। तो वैसे ही जितना भी मैंने किया है, हर एक फोन करूंगा या मिलूंगा और कहूंगा क्षमा कर ले, तो इससे क्या होगा? ठंडा आने लगेगी कि मैंने जो बोझ रखा था कर्म का दे दिया वापस। तो कर्म खाली हुए कि नहीं हुए? हुए। हाँ सर, हाँ। संस्कार या संखार चले गए कि नहीं गए? चले गए। अभी भारीपन उतर गया है कि भारीपन है? उतर गया। तो बुद्ध कहे या ना कहे, भारीपन तो चला गया। तुम्हें ही एहसास हुआ या किसी और को एहसास हुआ? मुझे ही एहसास हुआ। मतलब सील पालन करोगे तो ठंडगी मिलेगी, सील तोड़ोगे तो गर्मी मिलेगी। तो जब भी गर्मी लगे सील पालन करो। सही है ना? बस हो गया। आपकी भाभी हाँ को सर, ऐसा हाँ। कह दो। ओके सर, वो सुन रही होगी। पता नहीं वो सुन रही है नहीं सुन रही, ओके सर। फिर भी कह देना। हाँ सर, हाँ, थैंक यू सर जी। नो प्रॉब्लम। तो उस व्यक्ति को भी ये समझा सकते हैं जिसने इतना आर्ग्यूमेंट किया, क्या है, क्या पता है कि पिछले जन्म है, अगला जन्म है, ये है, वो है, रिजर्वेशन है, नहीं है, जनरल मेरिट है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठंडगी चाहिए, गर्मी चाहिए, सिंपल। तू जो पकड़ा है छोड़ दे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठंडा आ जाएगा। तो निब्बान, परमम सुखम। हाँ जी, दक्षा जी। सर मेरा एक मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ और आपका जब लेक्चर सुनती हूँ ना तो इतनी चार्ज हो जाती हूँ, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो पुरानी हैबिट्स नहीं हो, कभी कभी फिर रिग्रेट भी होता है कि क्या इतना, क्यों इतना सुना था फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई बोलने में या मोस्टली बोलने में। तो उसका कुछ कर सकती हूँ मैं, क्या करूँ राइट एग्जैक्ट टाइम पे? मैंने और बहुत बार लोगों को कहा है, टेक अ 2 मिनट ब्रेक। इसका सीधा उत्तर वही है, 2 मिनट के लिए मौन हो जाओ, उत्तर मत दो। रिएक्शन जब भी होता है जब भी हम उत्तर देते हैं। मैं सही हूं, फिर भी 2 मिनट, 2 मिनट मौन कहते हैं ना कि मॉर्निंग, वैसा कर लो। कोई मरा हुआ है, 2 मिनट, 2 मिनट साइलेंस, तभी उत्तर आ जाएगा अपने आप, सही वाला। ठीक है सर, ट्राई वो करके सोचना देखो, पड़ेगा, पर वो याद रखना practice। पड़ेगा हाँ, दक्षा जी, हमारा वो भी याद नहीं आता है ना सर। हैबिट मैं तो वो पैटर्न भी हो भूल गया जाती है, तो हैबिट पैटर्न को तोड़ना है तो याद रखना पड़ेगा, कहीं पे लिखना तो पड़ेगा, झट करके देखना है कि हूँ। मुझे उत्तर देना है, 2 मिनट रुकना है भाई, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ सर, 4 बार में से 2 बार फटेगा, 2 बार करेंगे, फिर अगले बार से 3 बार करोगे, 1 बार फटेगा, फिर उसके बाद में सही हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। तो मिलते हैं फिर कल विपश्यना से। तो किसी को ध्यान के बारे में क्वेश्चन है तो कल लेंगे, नहीं तो सीधा विपश्यना में जाएंगे। मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा ध्यान क्या होता है, कैसा जाना है। ट्राई तो आप ही को करना है, ठीक है। सरस्वती जी कहिए, कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? नो सर, क्वेश्चन नहीं सर, वो दब गया ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। सबके लिए शुभ रात्रि, अच्छा हो, खुशी में रहिए।
मिलते हैं। गुड नाइट। थैंक यू सर। Good morning. Good night.